सॉरी गाइज़ फॉर वीडियो की क्वालिटी के लिए वीडियो थोड़ी सी आपको ब्लर दिखाई देगी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को हाई कर लें। आप सेटिंग में जाए, वहाँ पर एडवांस लिखा होगा, वहाँ पर 720 इसकी क्वालिटी कर लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ वीडियो समझ आएगी। अगेन क्वालिटी इससे अच्छी मिलेगी आपको। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने के बाद डिसाइड किया गया कि आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दिए जाएंगे। हम आपको पता कि प्रेडिक्शन की वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस वीडियो प्रोवाइड करते हैं, रीडिंग के पैसेज नेम एवरीथिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है इस चैनल के द्वारा कि आपको अपना IELTS एग्ज़ाम क्लियर करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बट डिसाइड टू माई टीम एंड मुझे डिसाइड किया कि आप लोगों को सोल्यूशन भी हर चीज़ का मिलेगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी आप रीडिंग करने बैठते हो, जहाँ कोई भी, चाहे मैं रीडिंग करने बैठता हूँ, चाहे कोई भी बच्चा रीडिंग करने बैठता है, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है अपने रीडिंग के क्वेश्चन को फाइंड आउट करते करते। अब ट्रू फॉल्स से फाइंड आउट, उसको आंसर भी मिल जाता है, उसको कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चे, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वे के साथ कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। कौन से कीवर्ड्स आपको उठाने चाहिए जो 99% रिलेटेड होते हैं आपके पैसेज के साथ। आपको लोकेशन मिल जाती है, आपको आंसर मिल जाता है। एक कैसे सिंपल वे के साथ, बिल्कुल एक आसान सा तरीका, बिल्कुल नॉर्मल वे, आप कंफ्यूज नहीं होगे आपका आंसर ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। अब इन तीनों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा कि आप कैसे अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे जो हमारा पहला आंसर है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एक चीज़ का बच्चे ध्यान रखें, अपने एग्जाम में मैंने रिसेंटली कुछ बच्चों के साथ बात की, कमेंट रीड आउट किए, उन्होंने क्या किया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और जब एग्जाम में पूछा गया था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट वहां पर वो लगाए यस नो नॉट गिवन। अब नॉट गिवन जो था वो तो आंसर सही जाएगा, बट जो यस नो थे वहां पर लगाने थे ट्रू फॉल्स। इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। हमें एक्चुअल में पहले पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा क्या गया है, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब मेरे से अगर पूछा गया है कि मुझे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं तो ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है, नॉट यस नो के बारे में लिखा गया तो यस नो के बारे में बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मेरा जो पहला क्वेश्चन है, अब मुझे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाना है। अब मुझे क्या पता है, एस्ट्रोनॉमर्स ऑफन फाइंड समथिंग ऑड ऑन द स्काई। भाई स्काई जो आसमान है उसमें ऑफन किए गए हैं, क्या किए गए हैं, बड़े बड़े गोले। हमें पता है स्काई है, धरती के बाहर क्या होगा, बड़े बड़े गोले ही होंगे और तो कुछ होगा नहीं, है ना। या फिर अदर ग्रह हैं, जैसे हमारे धरती है, अदर ग्रह भी हैं। ऑफन करते हैं फाइंड समथिंग ऑड इन द स्काई, कि वो ऑफन करते हैं बड़े बड़े गोलों को। अब हम पैसेज में जाते हैं, इस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो अब मुझे पैसेज में जाकर इस चीज़ को बारे में फाइंड आउट करना है। तो एस्ट्रोनॉमर ऑफन फाउंड समथिंग ऑड इन ऑन द स्काई। अब चलो पैसेज में चलते हैं। तो मोस्टली हमें क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो पैराग्राफ में ही मिलेगा। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मोर देन 10 years ago, while talking the temperature of universe, astronomers found something odd. मीन्स उन्होंने क्या किया, 10 years ago 10 साल पहले था जो टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्सल का था, वो फाउंड किए गए थे समथिंग ऑड। उन्होंने मतलब ढूंढा था, उसको फाइंड किया था। दे डिस्कवर दैट द पैच ऑफ स्काई, उन्होंने डिस्कवर किया, उसको खोजा, स्पेनिंग द विद ऑफ 20 मून्स, 20 मून्स की चौड़ाई, मतलब चौड़ाई समझ सकते हो, लंबाई और चौड़ाई। वाज अनयूजली कोल्ड, कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अब इसमें उसने मेरे से क्या पूछा साफ साफ कि 10 years अगो टेम्परेचर जो था यूनिवर्सल का वो फाउंड किया गया समथिंग ऑड। उन्होंने टेम्परेचर फाउंड किया, उसको ढूंढा, डिस्कवर किया गया स्काई का, और उन्होंने 20 मून्स की उन्होंने की चौड़ाई को डिस्कवर्ड किया। वाज अनली कोल्ड, जो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब इसका ये चीज़ मैं अपने क्वेश्चन के साथ मैच करता हूँ। तो यहाँ मेरे से पूछा गया ऑफन फाइंड समथिंग ऑड। अब मुझे कीवर्ड्स थे यो मेरे, ये तो मैच करना ही था। ऑफन मेरा कीवर्ड है, समथिंग ऑड इन द स्काई, फाइंड। अब मुझे ऑफन फाइंड समथिंग। अब एक चीज़ एनालाइज करें, यहाँ पर उसने क्या पूछा गया, ऑफन किया गया। अब यहाँ पर कहाँ उसने पैराग्राफ में
आप टोटली रीड आउट करें फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर उसने कहाँ पर एक ऑफन की बात की है कि उसको ऑफन किया गया। यहाँ पर जस्ट उन्होंने क्या किया, उसको डिस्कवर्ड किया गया था, उसको फाउंड किया गया था, बट ऑफन तो नहीं किया गया ना। ऑफन करना किसी चीज़ को, किसी इंसान को ऑफन करनी कोई चीज़ है ना। मैं आपको ऑफन करता हूँ कॉफ़ी के लिए या कुछ भी है ना, तो वहाँ पर फाउंड तो नहीं किया गया ना। मीन्स अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा, ऑफन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, अब मेरा आंसर ट्रू जाएगा, फॉल्स जाएगा, नॉट गिवन जाएगा। आप एक चीज़ इस चीज़ के बारे में बताओ। अब इसमें मेरा आंसर क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। अब उसने क्या किया यहाँ पर, अगेन एक चीज़ रीड आउट करिए, डिस्कवर्ड के बारे में बात की, उसके बारे में फाउंड के बारे में बात की, उसने ऑफन के बारे में बात नहीं की, तो मेरा आंसर फॉल्स जाएगा, नॉट गिवन जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हमारा नॉट गिवन होना चाहिए, NG, नॉट गिवन। क्योंकि इसलिए फॉल्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पर बात नहीं की, उसने कहा होगा ऑफन। अगर वहाँ पर नॉट लग गया होता, नॉट ऑफन या नॉट डिस्कवर्ड, नॉट फाउंड, अगर वहाँ पर ये चीज़ लिखी होती तो हमारा आंसर फॉल्स जाना था। अब ये चीज़ मेरे से पूछ रहा है वो पैसेज में है ही नहीं है, ऑफन के बारे में उसने पूछा, वो है ही नहीं है, तो एट लीस्ट मेरा आंसर क्या जाएगा, वो नॉट गिवन जाएगा, राइट। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, द CMB इज द थर्मल रेडिएशन अक्रॉस द एंटायर यूनिवर्स। जो CMB भी है, ये कोई संस्था हो सकती है, यहाँ पर नाम से ही पता चलता है। जो इसकी रेडिएशन है, जो इसकी किरणें हैं, वो क्या करते हैं, एंटायर यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में एंटायर करती हैं। अब सेकंड पैसेज को फाइंड आउट करते हैं। मीन्स जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, अगेंस्ट मीन्स आर पार, यूनिवर्स के वो आर पार वो जाती है। CMB ने इसको चीज़ को में भी खोजा है। अब पैसेज में देखते हैं भी खोजा है या नहीं खोजा, ये सच है या झूठ है। चलो अब पैसेज में आ जाता हूँ। अब मेरा जो कीवर्ड है वो कहाँ पर मुझे मिल रहा है, मेरा सबसे बड़ा कीवर्ड है ये रहा, CMB। बट हमारा सेकंड पैराग्राफ रीड आउट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब सेकंड पैराग्राफ में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। द एस्ट्रोनॉमर्स वर मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन। अब मेरा कीवर्ड मिल चुका है, थर्मल रेडिएशन अक्रॉस द एंटायर यूनिवर्स, मीन्स वो आर पार करती हैं, अक्रॉस करती हैं आर पार, है ना। तो थर्मल रेडिएशन दैट पास द एंटायर यूनिवर्स, बैथ्स मीन्स की बीच से गुजर जाना, बीच से गुजर जाना एंटायर वर्ल्ड के। द एडवांस वर मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन दैट पास द एंटायर यूनिवर्स। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वो सही कह रहा है। जो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया कि वो आर पार करती हैं रेडिएशन को, किरणें आर पार करती हैं यूनिवर्स को, सेम उसने पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि यस वो आर पार करती हैं। ए ग्रोइंग राइज ऑफ बिग बैंग द गेज ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जो माइक्रोवेव वेव है, जो बड़ी सारी दूरबीन होती है बैकग्राउंड में, उसमें और CMB में उस चीज़ को देखा जाता है, या उस चीज़ को वो मतलब कि गेस करते हैं कि वो शो करती हैं उस चीज़ में कि वो आर पार जाती हैं। अब हमें दिखाई नहीं देती, वो बहुत ज़्यादा ब्रीक होती हैं, तो वो CMB जो बैकग्राउंड माइक्रोवेव के द्वारा देखी जाती है। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, फॉल्स, नॉट गिवन, ट्रू। अब उसने कह दिया कि हाँ वो बात करती हैं, वो एक्र्स करती हैं, मीन आर पार करती हैं, वो गुजर जाती हैं बीच से। तो मीन्स मेरा यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बिल्कुल सीधी सी सिंपल उसने मुझे बात की, आप चीज़ को एनालाइज करके भी देख सकते हो। सिंपल वे में उसने बात की, इंटायर बात फर्स्ट लाइन में उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन में मेरे से क्या पता था, CMB वेरीज फ्रॉम द एक्सटर्नली लो टू वेरी हाई टेम्परेचर। जो मेरी CMB है वो काफ़ी प्रकार की है, एक्सटर्नली लो टू वेरी हाई टेम्परेचर, कि वो लो होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर। द CMB है जो हाई लो होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर। अब मुझे पैसेज में फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये चीज़ आंसर मिलेगी। द CMB ब्लैंकेट्स द स्काई एंड लुक्स प्रीटी मच द सेम एवरीवेयर। कहता है कि जो उसकी लुक होती है, जो उसकी दिखावट होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है हर जगह पे, एवरी सेम ईयर, हर जगह पे। अब एग्जिस्टिंग एट द फीबली कोल्ड टेम्परेचर ऑफ 2.725 केल्विन। अब इसका जो फेवरेट कोल्ड टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ओनली 2.725
7 to 5 केवल्स में होता है। जस्ट कपल डिग्रीज वार्म देन एब्सोल्यूट जीरो। जो उसका कपल डिग्रीज होती हैं वार्मर, वो देन क्या हो जाती है, वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाती है, वो ओनली जीरो पर रह जाती है। अब मुझे इसमें सिंपल वे में पता चल चुका है। अब एक चीज़ एनालाइज करिए, यहाँ पर उसने क्या पूछा मेरे से, कोल्ड टेम्परेचर ऑफ 2.725 केवल्स, और क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है, लो, एक्सट्रीमली लो टू वेरी हाई टेम्परेचर, मीन्स वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जाती है। पर यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो, एक कोल्ड टेम्परेचर, मीन्स कोल्ड मीन्स लो में आ जाता है। तो अब मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स होगा, नॉट गिवन होगा, क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर द कैम्ब वेरियस ऑफ एक्सट्रीमली लो टू वेरी हाई टेम्परेचर, वो वेरी हाई टेम्परेचर की बात तो कर ही नहीं रहा, और ना ही वो उसमें ये कह रहा कि ये इसमें स्टेटमेंट नहीं है। अगर हम इसको नॉट गिवन मानकर चलें, नॉट गिवन अगर मानते तो यहाँ पर उसने ना तो टेम्परेचर की बात करनी थी, ना उसने उसकी वैरायटीज़ की बात करनी थी, उसकी में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है ना। तो फिर इसका आंसर क्या आना था, नॉट गिवन। बट एक्चुअल में अब इसका आंसर नॉट गिवन नहीं आएगा। अब इसका आंसर यहाँ पर वो बात कर रहा था हाई के बारे में, और यहाँ पर वो बात कर रहा है कोल्ड मीन्स लो के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर हाई की बात की गई है और वहाँ पर क्या बात की है, लो की बात की गई है, एक कोल्ड की, ठंड की बात की गई है टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पर अगर नॉट गिवन मानते तो नॉट गिवन यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में टेम्परेचर के बारे में बताना ही नहीं था उन्होंने, उसकी वैरायटीज़ के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताना नहीं था, फिर आंसर नॉट गिवन आना था। अब ऑब्वियसली बात है जो मेरा आंसर वो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इज द स्पेस हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉस्मस इज मेड ऑफ। कॉस्मस होते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जिसे बोला जाता है, कॉस्मस मीन्स ब्रह्मांड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर इन द स्पेस हेल्प साइंटिस्ट, कि फ्लक्चुएशन आप समझ सकते हो, फ्लक्चुएशन होना, ऊपर नीचे होना, ये टेम्परेचर साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं उस चीज़ को समझने की। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इज द स्पेस हेल्प, मीन्स स्पेस हेल्प करती है साइंटिस्ट की ब्रह्मांड को समझने की। अब इसका पैसेज में आंसर देखते हैं क्या है। अगेन देखिए, अब यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स क्या बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑफ कीवर्ड, फ्लक्चुएशन मेरा कीवर्ड है, टेम्परेचर हेल्प स्पेस साइंटिस्ट अंडरस्टैंड, एंड ये सेम आ गया। अब मेरे पास तीन कीवर्ड है, इन्वेस्टिगेशन, फ्लक्चुएशन एंड स्पेस प्लस अंडरस्टैंड, करती है साइंटिस्ट को ब्रह्मांड को समझने की। अब पैसेज में जाते हैं, आगे हम क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका था, यहाँ पर लाइन खत्म हो गई, मीन्स यहाँ पर मेरा जो आंसर है कंप्लीट हो गया। बट आर्म्ड विद द न्यूली लॉन्च्ड WMPA सैटेलाइट, जो उन्होंने कोई लॉन्च की होगी सैटेलाइट, द एस्ट्रोनॉमर्स हैड सेट आउट प्रोड्यूड टेम्परेचर वेरियस वारंटीज एज टिनी 1 part of 1 lakh born to the Quantum fourth was the universe half movement after the Big Bang, means universe half movement के बाद जो बिग बैंग है, थीज रैंडम फ्लक्चुएशन, जो उसकी रैंडम है, जो उसकी किरणें हैं रैंडम है, फ्लक्चुएशंस है, हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द कॉस्मस इज मेड ऑफ एंड हाउ इट ऑल केम टू बी, मीन्स जो उसकी बिग बैंग होने के बाद थीज रैंडम फ्लक्चुएट करती है, हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को उसके ब्रह्मांड को समझने की कि वो कितना पास में आ रही है या कितने दूर जा रहे हैं। तो सेम हमारे से क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है, टेम्परेचर इन द स्पेस हेल्प, जो टेम्परेचर है हेल्प करता है साइंटिस्ट की उस चीज़ को फाइंड आउट करने की। अगर यहाँ पर फ्लक्चुएशन की बात ना की होती तो हमारा आंसर नॉट गिवन आना था बच्चे। अगर फ्लक्चुएशंस की बात ना की गई तो हमारा आंसर नॉट गिवन आना था, बट यहाँ पर फ्लक्चुएशंस की बात की गई है। यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन फ्लक्चुएशन नॉट टेम्परेचर जहाँ पर आ जाता है फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर इन द स्पेस नॉट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कम्स फ्रॉम मेड, अगर नॉट हेल्प आ जाता यहाँ पर तो मेरा आंसर नॉट फॉल्स जाना था। अगर नॉट आ जाता तो मेरा आंसर क्या जाना था, फॉल्स जाना था। अगर यहाँ पर फ्लक्चुएशन के बारे में बात ना की गई होती तो मेरा आंसर नॉट गिवन आना था। अब यहाँ पर फ्लक्चुएशन की बात की गई है,
स्पेस में हेल्प की बात की गई या पैसेज में रीड आउट कर सकते हो, इट मीन मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर ट्रू है भाई। जो उसमें पूछा गया सेम वही चीज मेरे में पूछी गई। अब मीन्स मेरा आंसर क्या है, वो ट्रू है। आप रीड आउट कर सकते हो जो क्वेश्चन के साथ पैसेज को मैच कर राइट। समझ में आया? तो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, राइट। अगेन समझाने की कोशिश करता हूं, अगर यहां पर नॉट आ जाता, नॉट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड, फिर मेरा आंसर फॉल्स होना था, राइट। अगर यहां पर फ्लक्चुएशन की बात ना की, ऊपर नीचे की बात ना की गई इतनी, तो फिर मेरा आंसर नॉट गिवन आना था, बिकॉज मेरी स्टेटमेंट के ऑपोजिट था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नॉट गिवन हुआ तो मैं आपको समझाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, द कॉस्मिक सुपरवाइड इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अब कॉस्मिक मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मंडी कह सकते हो या ब्रह्मांड कह सकते हो। जो ब्रह्मांड का जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स के अंदर, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर में काफी बड़ा स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। अब इसको ध्यान से रीड आउट करने की कोशिश करना। द कॉस्मिक जो ब्रह्मांडी का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर यूनिवर्स में, बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है ब्रह्मांडी का। अब पैसेज में चलते हैं। पैसेज में हमें क्या कह रहा है, इसका अब हम कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया था, और कीवर्ड सॉरी सीधा सामने फ्रंट पे पड़ा है यार, किस्मत अच्छी है हमारी भी। इसमें क्या कह रहा है, बट नाउ, हम यहां से स्टार्ट आउट करना की कोशिश करेंगे। बट नाउ दे आर होमिंग इन ऑन ए प्राइम सस्पेक्ट, मीन्स वो होमिंग कर रहे हैं प्राइम सस्पेक्ट में, म्यूरियस केवरन ऑफ impedance called a cosmic supervoid so big that it might be the largest structure in the universe। अब आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर क्या चाहिए, फॉल्स, ट्रू या नॉट गिवन। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर अगर यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर एक चीज देखिए बच्चे, उसने क्या पूछा, कॉस्मिक सुपरवाइड इज द लार्जेस्ट, भाई वो लार्जेस्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सल में वो बहुत बड़ा है, मीन्स इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या कह रहा है हमें, यहां पर हमें क्या कह रहा है, द सुपरवाइड सो बिग दैट इट माइट बी, कि वो हो सकता है नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा कि बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, बट यहां पर कहते हैं हो सकता है। अब एक चीज मैं कहता हूं, एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको कि मेरा फोन टूट चुका है। मैंने बोला कि मेरा फोन टूट चुका है, मेरा फोन टूट गया है, सॉरी मेरा फोन टूट गया है। अब ये राइट है कि मेरा फोन टूट गया है। अब आपने पेरेंट्स को बताना है कि शायद मे बी उसका फोन टूट चुका होगा, माइट भी आ गया ना, मेरा टूट चुका है या नहीं है, अब ये क्लियर नहीं है। अब सेम ब्रह्मांडी का जो स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं काफी बड़ा है, इनको क्लियर, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि हाँ है, बड़ा है, बट पैसेज में क्या कह रहा है कि बड़ा हो सकता है। अब यहां पर इसके फॉल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, फॉल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ट्रू की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो मेरा ऑब्वियसली बात है जो मेरा आंसर है वो नॉट गिवन है, सीधी सी बात है। माइट बी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनको क्लियर ही नहीं है कि स्ट्रक्चर बड़ा है या स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो आप, मैं इसको रेज कर देता हूं। ये देखिए, द कॉस्मिक सुपरवाइड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, यहां पर क्या कर रहा है, माइट बी लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, कि हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात मेरा आंसर नॉट गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपको अगेन समझाने की। बट अगर मिस्टेक्स की बात करें तो मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, मुझे भी समझाने में या कोई वर्ड रीड आउट करने में मेरे से भी गलती हो सकती है, तो उसको इग्नोर करें, वे ऑफ वर्किंग देखें, आपको ऑन द वे बहुत कुछ मिलेगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लव, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।